Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Sir, sir. good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. 1, 2, 3. Elohit Rao. Good morning. Yashwardhan. Lohit. Lohit. Yes, sir. Are you listening? Yes, sir. आज हमें क्विज करवाना है जिसमें 3-4 बच्चों को आपको कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पे बोलना है ना? नीलेश जा। Yes, sir. जो इंटरेस्टेड है क्विज में, आपको कुछ पेड़ है, कुछ ट्रीज है, सम कॉमन ट्रीज इन इंडिया, उस ट्रीज पे आपको बोलना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है? सिद्धांत शर्मा, ऋतिक कुमार, Yes, संगम sir. सिंह, सब अनम्यूट हो जाओ। पहले अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट रहोगे। कंटिन्यू। नीलेश जा, संगम सिंह, Yes, Yes, sir. sir. ऋतिक कुमार, Yes, sir. Yes, sir. नीलेश जा। तुम्हारे घर में और भी छोटा बच्चा है जी? नीलेश जा। Yes, sir. मेरी बहन को Yes, sir. क्लास चल रहा है। हाँ सर, उसका भी क्लास चल रहा है। यस। तो देखो, आपको ऋतिक राज अनम्यूट रहना है, लोहित अनम्यूट रहना है। ठीक है? नीलेश जा, तुमको बनियान टीरी के बारे में बोलना है। 2 मिनट टाइम दिया जाएगा सबको। सिद्धांत शर्मा, टिक के बारे में बोलना है। टिक, TAK, टिक। ओके? Okay, sir. ऋतिक कुमार, तुम्हें नीम के बारे में बोलना है। Yes, ओके? sir. आ गया ऋतिक? Okay, sir. और संगम सिंह, तुम्हें Yes, sir. यूकेलिप्टस के बारे में बोलना है। ओके? You can listen. और Yes, sir. कितने बच्चे हो गए? सब हैंड्स रेज करो, जिसको जिसको टॉपिक दे दिया है। हैंड्स रेज हमारा करो। वचन है। टॉपिक मिल गया? 3 ही बच्चे को मिला। ऋतिक 4। सुशांत कुमार, सुशांत कुमार, तुम्हें देवदार के बारे में बोलना है। ठीक है? सुशांत कुमार आ गया। और कोई इंटरेस्टेड है? तो चलो स्टार्ट करो। सिद्धांत शर्मा, तुमको किस चीज के बारे में दिया गया सटीक है? सटीक यस, ठीक। तो पहले आप पढ़ लो। 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से, है ना? 1-2 बच्चे और आना चाहिए, तो आ नहीं रहा है।
जो इंटरेस्टेड है हैंड्स रेज करोगे? कोई नहीं है। आयुष राज आ गया, भाग गया। आयु आयुष राज, अभिमान कुमार। Yes. आयुष राज, तुम्हें डिस्कस करना है साल के बारे में, ठीक है? आयुष राज हैंड्स रेज कर लो। Okay, sir. साल के बारे में बताना है, ठीक है? कितने बच्चे हो गए? 5 ना। 5 ट्रीज को एक्सप्लेन करना है। ये पांचों स्टूडेंट 5 ट्रीज के बारे में बताना है आपको। चलो सिद्धांत, एक्सप्लेन इट। Yes, sir. चलो बोलो। Okay, sir. Okay. Teak. Teak. It is the one of the most popular trees of India. It is a tropical hardwood tree. It is also the mixture of deciduous trees. It is used to make the furniture and the doors. It also has some medical value. The bark of bitter and the health is tonic given and considered in the fever. Thank you. चलो नेक्स्ट नीलेश। नीलेश जा, Yes, sir. बोलो। Okay, sir. Banyan tree. Banyan tree is the national tree of India. It is a huge tower. It is a huge tree. It towers over its network and easily covers several acres. It sends off new shoot from its branches to from roots. It is therefore known as emotional tree. Thank you. चलो संगम सिंह। Yes, sir. Eucalyptus. Eucalyptus is a tall evergreen tree. There are more than 700 species of eucalyptus over all the world. Eucalyptus is mainly used in manufacture of paper. Thank you. बुक बंद करके आगे रखना है ना? ऋतिक कुमार, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ऋतिक कुमार। Neem trees are popularly known as the miracle tree. It is a used tree. It is a useful tree in rehabilitating the land areas. नीलेश जाट अनम्यूट हो चुका है। Yes, आयुष sir. हो गया। Yes. तो देखो, आपको सम कॉमन ट्रीज इन इंडिया में हम लोग फर्स्ट इसमें दिया हुआ है बनियान ट्रीज। बनियान ट्रीज को आपको नेशनल ट्रीज ऑफ इंडिया माना जाता है ना? बनियान ट्री जिसको हम हिंदी में बरगद बोलते हैं, उसके ब्रांचेस से ही आपको रूट्स निकलते हैं। और आपने सुना होगा कोई भी आया है तो मरेगा ही, है ना? इसीलिए आप एक इंग्लिश में एक फ्रेज पढ़ते होंगे, मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है ना? तो ऐसे ही Yes, sir. पौधे भी एक दिन मरना है। लेकिन बनियान ट्रीज के बारे में बोलता है, ये मानना है कि ये इमोर्टल ट्रीज है और मरणशील है। क्यों? क्योंकि इसके जो ब्रांचेस से जो रूट्स निकलता है, वो शूट्स आपको अगर सॉइल से टच कर लिया तो अगेन वह स्टेम का रूप ले लेता है, और ये आपको बहुत लार्ज एरिया में, है ना, ये फैल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम जो है इमोर्टल ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और ये कई एकड़ों में कहीं कहीं आपको ये पेड़ मिलेगा, जैसे कोलकाता में, है ना, आपको ये देखने को मिलेगा। आप जीके में अगर क्वेश्चंस
पढ़ते होंगे तो बहुत जगह ऐसे बनियान ट्रीज मिलेंगे जो कई एकड़ों में है ना। एक ही प्लांट्स वह स्प्रेड करता गया और कई एकड़ों में वह स्प्रेड कर गया। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. बनियान Yes, sir. यानी दो बातें उभर के आया कि बनियान ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, और दूसरी बात कि ये इमोर्टल ट्रीज है, और ये आपको इसके ब्रांचेज से जो रूट्स निकलते हैं है ना, जिसको हम लोग शूट्स कहते हैं, वह आपको स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है अगर वह सॉइल के कांटेक्ट में आया, और जिसके कारण ये कई एकड़ों में ये फैल जाता है। तो बनियान तीज का लोग पूजा भी करते हैं है ना, जैसे वट सावित्री के समय में है ना, जो हिंदू धर्म में ये लोग लेडीज लोग पूजा भी करते हैं। तो बरगद बनियान ट्री समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है टीक। Yes, sir. टीक टीक को कौन एक्सप्लेन किया था? नीलेश झा, Sir, Siddharth Sharma. सिद्धांत मैम सिद्धांत शर्मा। सर सिद्धांत क्या था? तो ये कहता है कि इस टीक जो है मोस्ट पॉपुलर ट्रीज है, इसका उपयोग दरवाजा ये फर्नीचर के रूप में यूज किया जाता है ना, और ये मेडिसिनल भी इसका यूज होता है ना, दवा के रूप में भी इसका यूज होता है। इसका जो बार्क होता है वो बहुत ही तीतक होता है, जैसे नीम का छाल होता है ना जी, नहीं नहीं, तो जैसे घाव वगैरह जख्म वगैरह भरने में है ना, स्किन डिजीज वगैरह को दूर करने में, तो टीक का जो है बार्क जो है वो तीता होता है, बीटर होता है, और ये हमें टॉनिक के रूप में है ना प्रोवाइड करता है, और ये फीवर को भी ठीक करने में हेल्प करता है। यानी ये मेडिसिनल ट्रीज है। ठीक क्या है? एक मेडिसिनल ट्रीज है, और इसका यूज हम लोग जो है डोर फर्नीचर वगैरह में भी यूज करते हैं। क्लियर? और नीम के बारे में तो आप जानते ही होंगे ऑलरेडी, है ना। नीम वो कहा गया है कि अगर नीम आप कुछ एरिया में अगर लगा देते हैं तो हमारे एयर को प्यूरिफाई करता है, वहाँ पर कोई जो है जर्म्स वगैरह नहीं होने देगा, है ना। उस जगह कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होने देगा। और आप देखते होंगे स्मॉल पॉक्स वगैरह जो होता है तो लोग विंडोज वगैरह में नीम की टहनियाँ काट काट के लगा देते हैं, ताकि जो कम्युनिकेबल जो जर्म्स है वह सब मर जाए, है ना। तो इसलिए इसको मेरेकल ट्री भी से जाना जाता है। नीम को पॉपुलरली, नीम इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द मेरेकल ट्री। और इसका हम लोग इट इज यूजफुल ट्रीज इन रिहैबिलिटेटिंग द वेस्ट लैंड एरियाज। अगर आप जहाँ पे बेकार भूमि है वहाँ पर भी आपको नीम का पेड़ लगाया जा सकता है ना। तो नीम का यूज आज देखते हैं। अगर आयुर्वेद में आप नीम का बहुत सारे चीज़ों का यूज होता है, जैसे नीम ऑयल भी है ना। स्किन डिजीज वगैरह हो गया तो नीम ऑयल का यूज किया। पेट में जर्म्स वगैरह हो गया तो कहता है उसकी पत्तियां 2-4 पत्तियां खा लो, है ना। बंगाली लोग नीम की पत्तियां का लोग जो है ना वो लोग है ना एज ए वेजिटेबल्स है ना फ्राई करके भी खाता है, ताकि वह उसका ब्लड प्यूरिफाई हो जाए। अब ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो कोई स्किन डिजीज नहीं होगा, कोई है ना तरह का जो है ब्लड इम्प्योर नहीं होगा, प्योर हो जाएगा। क्लियर? तो नीम के बारे में समझ में आ गया। अभी तक हमने 3 प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया: बनियान ट्रीज,
टीक ट्रीज और इमोर्टल का मतलब हो गया अमरणशील, मरने वाला नहीं, है ना? समझे? इमोर्टल, एक बच्चे ने चैट करके क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोर्टल, है ना? तो इमोर्टल सिमरन है, सिमरन, वेरी सिमरन। तो इमोर्टल मीन्स अमरणशील। मैंने इसके लिए आपको 2-3 लाइन बताया कि इंग्लिश में बोलता है ना कि मैन इज मोर्टल, है ना? मनुष्य मरणशील होता है, जो आया है वो उसको मरना ही है, एक न एक दिन तो मरना ही है ना? ऐसे ही पेड़ पौधे भी होते हैं, जिसमें बनियान ट्रीज को इमोर्टल कहा गया क्योंकि वह जो है कंटिन्यू वह स्प्रेड आउट होते रहता है, क्योंकि उसके ब्रांचेस से जो है वो शूट्स निकलते हैं, और वह जब सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है तो वह आपको एक नया ट्री का फॉर्म ले लेता है, और ये कई एकड़ों में जो है वो फैल जाता है। ओके, यूकेलिप्टस जो है ये आपको का यूज जो है पेपर वगैरह बनाने में यूज होता है, जो इस पर हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? तो यूकेलिप्टस का पल्प जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में यूज करता है, ठीक है? और ये बहुत ही लंबा पेड़ होता है, सफेदी, और ये इसके लगभग 700 प्रजातियां हैं इसके, है ना? देयर आर मोर देन 7 स्पीसीज ऑफ यूकेलिप्टस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो इसका यूज हम लोग, है ना, जो है पेपर वगैरह निर्माण में किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट प्रियाराज, नेक्स्ट टॉपिक अगेन मैं दे रहा हूँ, है ना? देवदार के बारे में किसको दिया गया था? देवदार के बारे में व्हाट इज द मीन? पल्प, वही हुआ उसका छिलका, उसका जो स्टेम है ना जी, है ना, उसका छिलका, वही हुआ। क्लियर? प्रियाराज, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. तो तुम्हें Yes, sir. देवदार के बारे में बोलना है। ओके, दितिक राज, Okay. साल के बारे में बोलना है, और सिद्धांत अमलतास के बारे में बोलना है, ठीक है? Okay, sir. और नीलेश झा अशोक ट्री के बारे में बोलना है, अशोक ट्री के बारे में, ठीक है? Okay, sir. मैंने आप लास्ट तक देवदार, साल, अमलतास, अशोक, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए प्रियाराज। प्रियाराज आ गई? सर 2 मिनट सर 2 मिनट दीजिए सर रीड करने के लिए। अच्छा ठीक है, 2 मिनट्स दिया गया आपको, 2 मिनट्स दिया गया, आप उसको पढ़ें। प्रियाराज, वेयर आर यू? प्रियाराज, आयुष राज, आर यू लिसनिंग? आयुष राज, Yes, sir. तुम्ही को दिया गया था देवदार के बारे में? No, sir. तुमको कौन सा टॉपिक दिया गया था? Sir, साल पे. तो साल के बारे में बोलो। Okay, sir. Sir, Yes, ma'am. बोलो। yes, sir. Sal is a large subdeciduous tree. It is mainly worshipped by the religious Buddhism and Hinduism.
It is mainly sculpted by the Buddhism, was like burned and died under a sal tree. The height of the sal tree is 30 to 35 meter, and the trunk diameter is up to 2 to 2.5 meter. The sal tree, also known as sakwa in northern India, including Madhya Pradesh, Odisha, and Jharkhand. It is the state tree of two Indian उधर से states, मत Odisha and Jharkhand. बुक से बोलो। तो चलो, प्रिया राज ज्वाइन कर रही है, छूट रही है, यानी आदित्य यशवर्धन, आदित्य यशवर्धन, Yes, sir. सर बोले सर अमाल्टस के बारे में। बोलो बोलो Okay, सिद्धांत। sir. हाँ, Yes, sir. Amalthus is also called the golden shower tree. Is a deciduous tree. It is also called Indian laburnum. It is widely grown in ornamental plant. Every part of this tree is recognized its medical properties. Thank you. ओके, और नीलेश जा, संगम सिंह, व्हाट आर यू डूइंग? संगम सिंह, Sir, can I explain Ashok tree? बोलो, नीलेश बोलो। Okay, sir. Ashok tree, the sorrowless tree, is a flowering tree considered scarce throughout India and Sri Lanka. It is prized for its beautiful foliage and flowers. तो देखो, तो एक एक करके फिर से, और देवदार के बारे में कोई नहीं बताया, नहीं? Sir, संगम सिंह, संगम सिंह, Yes, sir. चलो देवदार के बारे में बताओ। Sir, Deodar is also known as the Himalayan Kedar. Himalayan Kedar. It is a species of Kedar native. Kedar native to the Swastiraj. western स्वास्थ्यराज, yes, sir. चलो तुम बोलो देवदार के बारे में। Yes, sir. First point, it is Himalayan cedar. It is a species of cedar native to the western Himalayan, northeast and north central India. Second point, it is found in Himachal Pradesh and Uttarakhand. Third point, it is a large evergreen coniferous tree reaching height of 40 to 50 meters. Fourth point, it has a conic crown with level branches and dropping branchlets. ये सारा टॉपिक बुक कर दो। तुम्हें चलो आदित्य यशवर्धन, Yes, sir. सर सब टॉपिक हो गया। देवदार के बारे में बोलो फिर से अगेन। Yes, sir. Chal gaya. First point. It is also known as Himalayan Kedar. साल के बारे में बोलो, साल के बारे में। देवदार नहीं, देवदार के बारे में बोलो, देवदार के बारे में ही बोलने दो। It is also known as Himalayan Kedar. Second point. It is a species. क्या हुआ? Yes, sir. And its is 3 meter of diameter, and sometimes it grows up to 60 meters. It is in the northwest and it is mainly found in northwestern South India in Himalayan range. It is conical crown with ठीक है, तो देखो ये देवदार जो है काफी लंबा पेड़ होता है, वो 40 से 50, कभी कभी वो 60 मीटर तक भी वो लंबा हो जाता है।
और इसकी जो मोटाई है, ट्रंक जो स्टेम की मोटाई है, वह कहता है कि नियर अबाउट टू 3 मीटर तक भी वह जा सकता है। 3 मीटर्स, सोच सकते हैं कितनी मोटा होगा। तो ये देवदार यानी बहुत ही लंबे, जो आप फिगर्स में देख रहे होंगे कहीं न कहीं देवदार के बारे में। और ये मैंने क्रॉन ऑफ ट्रीज पढ़ाया होंगे तो बताया होंगे कि जहाँ वो Yes, sir. रहता है उस पे उसका ट्री का शेप होता है। तो इसका शेप जो है आप देख रहे हैं कि क्रॉनिक क्रॉन है, ये है, देख रहे हैं। Yes, तो sir. देखने में भी अच्छा लगता है देवदार ट्री, है ना। लोग कुछ जो है प्लांट्स अपने घर के आसपास लगाते हैं, है ना, डेकोरेटिंग के रूप में, है ना, उसको देखने में भी अच्छा लगे, है ना, उसका ये भी यूज रहता है। तो आपको जो देवदार जो ट्रीज है वो बहुत लंबे पेड़ होते हैं, जो आपको कभी कभी वह 60 मीटर लेंथ में हो सकते हैं या जनरली 40 to 50 मीटर्स के होते हैं, है ना। और इसकी थिकनेस जो है वह आपको अप टू 3 मीटर तक जा सकती है, ठीक। और इसका जो शेप है वह कोनिक क्रॉन की तरह होगा, कोन शेप में होंगे। साल के बारे में कौन बता रहा था? Ayush Raj. Sir, Ayush Raj. आयुष राज बोलो। Yes, Sal is a large sub-deciduous tree. It is mainly worshipped by the Buddhism and the Hinduism in India. It is mentioned in many scriptures that Buddha was born and died under a sal tree. It is mainly found in almost all parts of India. तो देखो, हिंदू और बुद्ध दो धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि साल को लोग पूजा करते हैं, और जो बौद्ध धर्म में आपको कहता है कि बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स है ना, डेट बुद्धा और बुद्ध के बारे में भी बताया कि वहीं पर जन्म लिए, यानी साल पेड़ के नीचे ही, और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई, है ना। बॉर्न एंड डाइड अंडर ए साल ट्री। अभी भी आप तो साल ट्रीज का फिगर्स यहाँ दिखा रहा है ना। ओके, तो यानी ये जो ट्रीज है को लोग जैसे तुलसी का हम लोग पूजा करते हैं ना जी, उसी तरह साल ट्रीज है जिसको हिंदू और बुद्ध धर्म के लोग इसको पूजा करते हैं, है ना। और बुद्ध के बारे में बताया गया कि वह आपको वहाँ पे जन्म और मरण दोनों उसी पेड़ के नीचे हुआ। अभी भी गया जाओगे, गया में कुछ देखा है गौतम बुद्ध का? कुछ Yes, देखा है? sir. हैं? Yes, sir. गया में मंदिर है सर, बुद्ध बुद्ध गया गया भगवान होगा, यानी कोई भी आदमी, तो वहां जहाँ पर पर आपको विद्या की प्राप्ति की थी। यस सर, वहाँ बोध गया में सर टेम्पल पेड़ है जिनके नीचे का पेड़ बोलता है। ये तो उस जगह आपको तो साल के बारे में आप बोध गया में आपको ये पीपल का पेड़ है ना, यस सर पीपल वहां पर पीपल का पेड़ है, साल का पेड़ नहीं है ना। तो उस जगह आप क्या बोले? के नीचे क्या ये कौन आवाज है?
सिद्धांत, Yes, sir. तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है। तो सर 2 मिनट रुक जाइए। तो साल के बारे में समझ में आ गया। अमलतास, Yes, sir. अमलतास पे पौधा देखा है तुम लोग? No, sir. सर दानापुर नर्सरी में है सर। दानापुर गांव में नर्सरी। मिलेगा। इसका जो फूल होते हैं ना, बड़ी है ना, देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आपको गोल्डन शोर ट्री कहा गया है, क्यों? उसके फ्लावर की वजह से। उसके जो फूल है ना, फ्लावर्स, वो आपको बहुत ही है ना देखने में अच्छा लगता है उसका। ठीक है। और अमलतास का मेडिसिन के में भी जो कफ सिरप वगैरह है ना, उसमें भी लोग यूज करते हैं बहुत। वैसे इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में जाना जाता है ये, है ना। और बहुत सारे मेडिसिन में अमलतास ट्री का यूज होता है। ओके, ठीक है। अब है अशोक ट्री। अशोक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आप रिलीजियस वे में अगर आप सोचे तो सीता जी को भी जब रावण ने हर के ले गया तो वह कहाँ रखे थे? अशोक अशोक वाटिका। हाँ। और आप अशोक का हिंदी अगर मीनिंग निकालेंगे, मतलब नहीं, अशोक, अशोक 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 यानी शौक नहीं, यानी आप जो है सौरोलेस फील करेंगे आप। उस पेड़ के नीचे जो भी आपकी जो कठिनाइयां हैं, वहां पर आप कठिनाइयां भूल जाइएगा, है ना। आपको इसीलिए उसको अशोक ट्री के नाम से जाने जाते हैं, यानी सौरोलेस ट्री, है ना। ठीक है। Yes. तो ये, और ये आपको इंडिया और श्रीलंका में, है ना, इसको जो माना जाता है, इट इज ए प्राइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉलेज एंड फ्लावर्स। इस अशोक ट्री लोग लगाते हैं, अपने घर के सामने लगाते हैं, क्योंकि देखने में भी अच्छे होते हैं। और ये इसके फ्लावर्स और इसके शेप के वजह से, है ना, लोग इसको जानते हैं। इसीलिए कहता है ब्यूटीफुल foliage and flowers. It is prized for its beautiful foliage and flowers. तो आपको पूरा चीज खत्म हो गया। फॉरेस्ट चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं रहा। एक टॉपिक डू यू नो जो है आप कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इससे बनेगा कि अभी इंडिया में जो पहला जो नेशनल पार्क था वह कॉर्बेट नेशनल पार्क था। 1935 में डिक्लेयर हुआ कि इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क। और आज़ादी के बाद इसमें बहुत सारे इन्वेंशन, माने उसमें इम्प्रूवमेंट किए, है ना। उसमें तरह तरह के फंड्स आया उसको आगे बढ़ाने के लिए। और उसी को अभी तक ये जो है कि 163 नेशनल पार्क, जो आपको 54,789 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है ना, इसीलिए स्क्वायर लगेगा, नियर अबाउट 1.67% है ना, ये कवर करता है। 707 सेंचुरीज है, जो आपको 1,33,975 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है, यानी नियर अबाउट 4.07% वह कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। तो इसमें आपको ये बताया कि शुरुआती दौर में बहुत कम ही थे नेशनल पार्क वगैरह, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। ओके, तो डू यू नो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना, ये जो आपको इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इस पे गवर्नमेंट उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि कोई पेड़ पौधे न काट लें, है ना, जंगल को
बर्बाद मत करे। ओके, तो आप कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अभी पढ़ेंगे और इससे रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी बताना है। आज ही स्टार्ट कर दे क्वेश्चन Yes, आंसर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तक हो जाएगा। तो देखो, ए फिल इन द ब्लैंक्स। Decomposers play an important role in decomposition होगा, decomposition of nutrients। decomposition क्या होगा? decomposition विघटित होना, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना। पहला का आंसर क्या हो गया? decomposition। Herbs are found in the Forest floor. Forest floor layer. Layer of the forest. यस, आपने 4 लेयर पढ़ा है ना, उसमें जो फर्स्ट लेयर है, जो बॉटम वाले लेयर है, उस जगह आपको हर्ब्स पाए जाते हैं, है ना? तो फॉरेस्ट फ्लोर होगा। फॉरेस्ट मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसमें होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा? ऑक्सीजन। Oxygen. फोर्थ, ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट may cause a decrease in soil fertility and increase in soil erosion। soil fertility और increase in soil erosion। ओवर ग्रेजिंग होगा तो क्या हो जाएगा? सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगा और सॉइल इरोशन इंक्रीज कर जाएगा। तो आप समझ में आ गया, यानी आप अब नेक्स्ट है जो अभी अभी आपने डिस्कस किया कि बनियान इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बनियान जो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है। तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आप मिला लेंगे। पहला का डिकम्पोजिशन, दूसरा का फॉरेस्ट फ्लड, तीसरा का कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, चौथा का फर्टाइल सॉइल फर्टिलिटी और इरोशन, सॉइल इरोशन। ओके, पांचों समझ में आ गया? Sir, हमको लगता है सर, excuse me sir, बोलो। excuse me sir, हाँ बोलो। सर हमको लगता है कि सर फर्स्ट में रिसाइकलिंग होगा। Sir, yes, sir, recycling. रिसाइकलिंग होना चाहिए सर। रिसाइकलिंग कैसे होगा? सर सी का 2 देखिए सर, आप क्वेश्चन नंबर सी का 2 देखिए सर, सी का 2। सी का 2 वहां पर रिसाइकलिंग लिखा हुआ है, वही ना? डिकम्पोजर्स हेल्प इन। यस सर। हाँ, तो रिसाइकलिंग भी होगा और डिकम्पोजिशन दोनों एक ही बात। रिसाइकलिंग का मतलब है अगेन कन्वर्ट करना कोई। हाँ, तो हो गया, क्योंकि अगर कोई डेड एनिमल्स है किसी भी जगह आपने फेंक दिया तो उसको जो है वो डिकम्पोजर क्या है, खा पी लेगा, फिर उसको बॉडी में चला गया, बॉडी में